एक बार की बात है, गांव में रहने वाला एक जवान लड़का इस बात से परेशान था कि उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती। वो या तो अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता रहता है कि काश मैंने इस काम को ऐसे कर दिया होता, उस काम को वैसे कर दिया होता, या तो फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोच कर डरा रहता है कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक व असफलता भरे विचार उसके मन में हर समय चलते रहते हैं। वह हमेशा ही विचारों में खोया रहता और अंदर से डरा हुआ रहता। फिर उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के जंगल के नीचे एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगी। वो लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षु उस लड़के की बात पूरे ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, तो तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? लड़के ने कहा, मुनिवर, मैं अपने मन को खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को खाली और साफ कैसे करते हैं? भिक्षु ने कहा, मन को खाली और साफ करना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, हाँ मुनिवर, मैं कितनी भी बड़ी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 5 तरीके हैं। आओ एक एक करके उन्हें समझते हैं। मन को नकारात्मक विचारों से दूर करने का पहला तरीका है, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो हमेशा तुम्हें कमज़ोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन और गरिमा रहित इंसान महसूस कर पाएं। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शायद पद और धन में थोड़ा ऊपर होते हैं, लेकिन वे अपने इसी पद और धन के घमंड में अपने से थोड़ा नीचे स्तर के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। वो हमेशा अपने से छोटे लोगों को यह महसूस करवाते हैं कि वो कितने छोटे हैं और वे जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करने में सक्षम नहीं हैं। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहो। दूसरा, वर्तमान में जियो। भिक्षुक ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना वर्तमान अवश्य बदल सकते हो। इसीलिए पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीज़ों और कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जिन्हें तुम आज कर सकते हो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है। इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, तीसरा, स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसी ही ऊर्जा शरीर को मिलेगी और वैसा ही हमारे शरीर और मन का व्यवहार भी होगा। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा, चौथा, बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझें, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही ज़्यादा प्रभाव होता है। इसीलिए मित्रों का सही होना बहुत आवश्यक है। बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा, पांचवा, रोज अकेले में ध्यान करो। ध्यान किसी के साथ नहीं, हमेशा अकेले में करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या तो सोने से पहले होता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो रोज कुछ समय अकेले में बिताओ। खुद के व्यवहार को जानने की कोशिश करो। और सबसे बड़ी बात, ध्यान करने से तुम्हारे अंदर विचारों की तीव्रता कम हो जाती है। तुम्हारे अंदर एक ठहराव आ जाता है। तुम्हारा उतावलापन कम हो जाता है। तुम कम बोलते हो, जिससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार कम आते हैं। इसीलिए वर्तमान में जियो। अपना अतीत और अतीत में हुई गलतियाँ और सारी चिंताओं को भूल जाओ। बस यही है मन को शांत और खाली करने की विधा। धन्यवाद।